Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.7। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है, जल्दी से जाएं और क्वेश्चन पर क्लिक करें तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.7। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन है एवेलुएट द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। वी हैव डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स वो जिन पर लिमिट डिफाइन कर दी जाती है और पढ़ते कैसे हैं 0 से 1/2। फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर पढ़ी जाती है बट अप्लाई की जाती है तो बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए इंटीग्रेशन -1 to 2x + 3d of x। इसके अंदर इंटीग्रेशन के सेम वही रूल चलेंगे जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन मैंने दोनों टर्म्स पे अलग की, 2 आया इंटीग्रेशन से पहले, बचा मेरे पास x अंदर, और 3 आया इंटीग्रेशन से पहले और अंदर बचा 1। अब x पे पावर 1 है, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो फंक्शन का रूल नंबर 1 था कि फंक्शन के पावर में एक ऐड वही पावर डिवाइड, ये बनता है x²/2 और इस पे मैंने ब्रैकेट में -1 से 2 अभी तक लिमिट अप्लाई नहीं की। अब 1 की इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 था तो इस पे भी मैंने लिमिट लिख दी। अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में x की जगह पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करता हूं तो -1 का स्क्वायर। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो चुका था। अब यहां भी अपर लिमिट पुट करता हूं x की जगह पे तो 2 पुट किया x की जगह पे, माइनस लोअर लिमिट पुट की तो -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस प्लस, ये वाला। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है मेरे पास 12। 2 + 1 3, 3 3 9, 9 4 13 और -1 12। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो -4 से 12 आपकी इंटीग्रेशन पर लिमिट गिवन है। ठीक है, अदर इंटीग्रेशन पे फंक्शन देखें तो y + 4, जब भी रूट देखें उसके ऊपर तो अगले ही स्टेप में उसको 1/2 कर लें पावर, क्योंकि रूट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रूट का क्या करें। रूट की मैंने पहले 1/2 पार की। अब देखें अंदर फंक्शन है ऊपर पावर है, इसका मतलब है रूल नंबर 1 या 2 में से 1 हो सकता है। ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए था उसका डेरिवेटिव, तो y + 4 का डेरिवेटिव आता है 1, तो साथ में कुछ भी ना हो तो 1 तो मौजूद होता है। फंक्शन पावर में है, साथ में डेरिवेटिव है, तो क्या फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही चीज पार नीचे डिवाइड, तो 1/2 में एक ऐड करते हैं तो आता है 3/2 और नीचे भी 3/2। ठीक हो गया। आगे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट मेंशन कर दी है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपका कांस्टेंट नहीं आता। ठीक हो गया। अब अप्लाई करते हैं, ये 2 ऊपर और 3 नीचे मैंने बाहर साइड पे कर लिया। अपर लिमिट y की जगह पे फंक्शन पूरा एज इट इज लिखेंगे, जहां y नजर आ रहा है वहां पे अपर लिमिट, माइनस फिर पूरा फंक्शन एज इट इज माइनस y की जगह पे लोअर लिमिट। अब देखिए -4 + 4 ये तो हो गया 0, खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 + 4 आता है 16, इसकी आया 3/2 पावर। अब 16 को मैंने लिखा 4 का स्क्वायर, ये 2 और ये वाली पावर कैंसिल हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है बेटा 128/3। 4 का क्यूब भी लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाय 3 एज इट इज। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो 0 से 1/2 लिमिट गिवन इंटीग्रेशन के ऊपर 2x + 1 पावर -1/3 इज द फंक्शन। इसको इंटीग्रेट करना है, पावर है तो पावर रूल लग सकता है इंटीग्रेशन का। उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, पावर के साथ में फंक्शन पावर में हो और साथ में डेरिवेटिव हो। फंक्शन पावर के अंदर वाला होता है, होल पावर के अंदर वाला। तो 2x + 1 इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2। 2 आ गया स्टार्टिंग में, x का 1 और 1 का तो 0, तो 2 डेरिवेटिव है, 2 मिसिंग है, 2 नहीं है हमारे पास। हम क्या करते हैं, 2 से मैंने डिवाइड भी किया एंड 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया। अब फंक्शन पावर में है, साथ में डेरिवेटिव है, क्या करेंगे फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पावर डिवाइड और इंटीग्रेशन ऊपर उसकी लिमिट 0 से 1/2 एज इट इज लिखी है। अब अप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 आता है।
इस 3 ने ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है, इस 2 ने 2 के साथ, तो ये बनेगा 3/4। अब अंदर इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फंक्शन में x की जगह मैंने अपर लिमिट पुट की, पूरा फंक्शन, फिर माइनस x की जगह पे मैंने लोअर लिमिट पुट की, 2 इंटू 0, ऑलरेडी 0 मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद अब देखें, ये 2 हो गया, इस 2 से कैंसिल, बचता है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बना 2 की पावर 2/3, यहां पे बनता है 0 प्लस 1 1, 1 की जो मर्जी पावर ले 1 ही आंसर आता है, तो ये आ गया 1, ठीक हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो होता है 4, बच्चा 1/3, 1/3 को मैंने क्यूब रूट में लिख दिया, ठीक हो गया। ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इसको, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मैंने अलग कर लिया 4, और इस वाले 1/3 को मैंने क्यूब रूट में लिख दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आते हैं, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका एक फंक्शन गिवन है, 0 से 3 उसकी लिमिट है इंटीग्रेशन के ऊपर, हर टर्म पे पहले इंटीग्रेशन अलग की जाती है, इस पे लग की 6 आ गया बाहर, इस पे लग की 4 आ गया बाहर, एंड इस टर्म पे लग की तो 5 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन करते हैं, वही एक्स स्क्वायर की क्या होनी है, ऑलरेडी हमने की थी x³/3, पावर में एक ऐड वही चीज डिवाइड, x की क्या आती है x²/2, पावर में एक ऐड वही चीज डिवाइड, और 1 की इंटीग्रेशन x आती है, और ब्रैकेट में मैंने लिमिट भी मेंशन की है क्योंकि अभी तक लिमिट अप्लाई नहीं की। अब लिमिट अप्लाई करते हैं बेटा, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। कटिंग करने के बाद ये बचा मेरे पास बाय 2, अपर लिमिट 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 0 आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 27, बाहर आ गया 2, इसका आंसर आता है 9, बाहर आ गया 2 एंड 5 3s are 15। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी हैव 51। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये भी इसी तरह का सिंपल एक क्वेश्चन है, इस पे इंटीग्रेशन अलग की, इस पे इंटीग्रेशन अलग की, 12 आ गया बाहर, वहां से 36 आ गया बाहर, अंदर रह गया 1। इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड वही पावर डिवाइड, इसी तरह का हम ऑलरेडी कर चुके हैं कितने क्वेश्चंस में। ये बना x की पावर 6/6, इसका बना 1 की इंटीग्रेशन x। अब लिमिट लिखी हुई है ब्रैकेट्स के ऊपर, अब अप्लाई करते हैं, पहले पुट की एक कैंसिलेशन कर लेते हैं, 6 1s are एंड 6 2s are, ठीक हो गया। अब अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट पुट की 1 की पावर 6 माइनस लोअर लिमिट पुट की -2 की पावर 6, इधर अपर लिमिट पुट की 1 माइनस लोअर लिमिट पुट की -2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आता है 1 - 64, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 3। अब ये बनता है 1 - 64 -36 -63, 2 से मल्टीप्लाई करें तो -126 आता है, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 108, इनको माइनस माइनस प्लस साइन आता है बड़ी वैल्यू का, तो 234 माइनस के साथ इज योर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन -π/3 टू π/4, और cos थीटा इज द फंक्शन। इंटीग्रेशन करते हैं तो cos देखते हैं, cos डेरिवेटिव है साइन का, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, तो cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई साइन थीटा, और लिमिट मैंने ब्रैकेट्स के ऊपर अभी तक लिखी है। लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूं, ठीक है। अब एंगल से साइन का माइनस बाहर आ जाता है, ये आ गया प्लस, π/2 होता है 45, तो साइन 45 1/√2, और π/3 60 होता है, तो साइन 60 आता है √3/2। इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे आता है 2√2, 2 यहां मल्टीप्लाई, √2 यहां मल्टीप्लाई, तो ये √2 √3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आ गया √6। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, तो 0 से लेकर π/4 इज द लिमिट सेकेंड स्क्वायर 2 थीटा। अब अगर मैं देखूं तो टेन थीटा का डेरिवेटिव आता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 आएगी, तो सेकेंड स्क्वायर 2 थीटा की इंटीग्रेशन 10 2 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है 2, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में, डेरिवेटिव में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आता है, बट इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में आता है, और साथ में लिमिट मैंने लिखी 0 से π/4। अब ये 2 मैंने ब्रैकेट के बाहर कर लिया, लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट
पुट की पाई बाय 4 एक्स थीटा की जगह पे, माइनस लोअर लिमिट ने 0 पुट की। अब टेन 0 तो 0 होता है, ठीक है। अब 2 इसकी कैंसिलेशन करते हैं तो 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, ये बना आपका पाई बाय 2 जो कि 90 होता है, और टेन 90 आपका अनडिफाइंड होता है। अगर हम कैलकुलेटर पे टेन 90 पुट करते हैं तो वो कैलकुलेटर में एरर आता है। सो दिस इज अनडिफाइंड, इनफाइनाइट हो गया। अगर किसी इंटीग्रल का आंसर इनफाइनाइट आता है तो दैट विल बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 से पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स का स्क्वायर, दिस इज योर फंक्शन। फंक्शन में हमें नजर आ रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर को मैं सेपरेटली डिवाइड करूं, इस टर्म के नीचे अलग, इस टर्म के नीचे अलग, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद इसका आंसर तो आना है 1, ठीक है। इस पे इंटीग्रेशन मैंने अलग की 1 पे, और एक्स स्क्वायर को फंक्शन को मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो एक्स की पावर -1/-2 होगी, पावर साइन चेंज करती है, और 8 आ गया इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 की इंटीग्रेशन x आती है, लिमिट मैंने लिखी है ब्रैकेट के ऊपर। इस पे इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन पे पावर है, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है। हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही चीज नीचे डिवाइड, तो आता है x की पावर -1 ओवर -1। इस माइनस ने यहाँ के माइनस कर दिया, और इस वाले -1 को मैंने 1 बाई के फॉर्म में किया तो वो पॉजिटिव हो गया। लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अप्लाई अपर माइनस लोअर करते हैं हमेशा। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आता है, इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 ऊपर आता है 1 माइनस 2, 4 1 जार 2, 4 ये 2 जार 8 होता है। अब ये देखें 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 आता है -1 इंटू 2 -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर में क्या आता है 4। कैलकुलेटर पर लिख के सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो लिमिट है -1/2 से 3/2 x माइनस कॉज पाई एक्स। फंक्शन आपके अब दो टर्म्स गिवन है, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट होती है बिकॉज इंटीग्रेशन इज अ लीनियर ऑपरेटर जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन। तो x पे इंटीग्रेशन अलग, कॉज पाई एक्स पे अलग। x की इंटीग्रेशन पता है, x पे पावर 1 है, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो x की पावर 1 में एक ऐड, वही डिवाइड, तो x²/2। अब कॉज इंटीग्रेशन देखनी है तो कॉज देखे डेरिवेटिव किसका होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो कॉज की इंटीग्रेशन साइन आती है। तो ये कॉज की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन पाई एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव पाई एक्स का पाई आता है, तो वो आ गया नीचे डिवाइड में। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं अगले स्टेप में। 1/2 को मैंने किया बाहर, ये अपर लिमिट पुट की तो 3/2 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट की तो -1/2 का स्क्वायर। इसी तरह से 1/पाई मैंने बाहर कर लिया, अपर लिमिट पुट करता हूं तो आता है पाई 3/2, लोअर लिमिट पुट करता हूं इसके अंदर तो आता है -1/2, और साथ में पाई है, ये वाला पाई तो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया था। ठीक हो गया बेटा। अब इस माइनस ने बाहर निकल के प्लस कर देना है, साइन पाई/2 ये आता है 90 यानी कि 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है साइन 3π/2, ये जो कि 270 होता है, उसका आंसर भी -1 आता है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1 एंड 2 का स्क्वायर 4। इसका मैं लेता हूं एलसीएम। यहां अगर मैं देखूं तो प्लस माइनस ये तो टर्म पूरी कैंसिल होगी, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं तो नीचे आता है 4, ऊपर 9 -1 जिसका आंसर आता है 8। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 4 2 जार 8 एंड 2 1 जार 2, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है इंटीग्रेशन 1 से 4 कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x dx। अगर मैं देखूं तो स्क्वायर रूट x की डेरिवेटिव आता है 1/2, और 1/2 में से एक कम यानी कि 1/2 स्क्वायर रूट x, तो ये नीचे डेरिवेटिव गिवन है, यानी कि अगर मैं इसको सेपरेट करूं 1 बाई की फॉर्म में, फंक्शन गिवन है और साथ में डेरिवेटिव गिवन है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये इसका डेरिवेटिव गिवन है स्क्वायर रूट x का, तो मैंने इसी को लेट कर लिया t की। अब डेरिवेटिव डिफरेंशियल लेते हैं, dt यहां आ गया, इसका डिफरेंशियल 1/2, पावर में से एक का -1/2 और x का dx। ठीक है। अब इस -1/2 को नीचे लेके आता हूं तो रूट में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब जहां पे t है स्क्वायर रूट x है, वहां पे हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पे 1/2 x स्क्वायर रूट dx है वहां पे dt पुट करेंगे।
अगर फंक्शन जाएगा टी में तो ऑब्वियसली इसकी लिमिट भी चेंज होनी है। वो कैसे चेंज होनी है? पहले लिमिट इसकी देख रहे हैं, x की वैल्यू है 1। अगर x की वैल्यू है 1, यहां पे मैं 1 पुट करता हूं, t का आंसर क्या आता है 1, तो t भी है 1। अगर x की लिमिट ये है 4, अगर x की वैल्यू 4 है तो यहां पुट करें अपने लेट में, तो 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आता है, तो t की वैल्यू 2 आती है। तो लिमिट चेंज हो गई, 1 की जगह पे 1 ही है बट 4 की जगह पे 2 आएगा। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, स्क्वायर रूट x की जगह मैंने पुट किया t, और 1/2 स्क्वायर रूट x dx की जगह पे मैंने क्या पुट किया dt। अब लिमिट 1 की जगह पे तो 1 थी बट 4 की जगह पे आपकी लिमिट 2 थी। अब इंटीग्रेशन करते हैं, cos है तो cos की इंटीग्रेशन होती है sin, cos की इंटीग्रेशन आगे sin t, और t का डेरिवेटिव 1 नीचे लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी लिमिट 1 से 2 अप्लाई करते हैं, तो अपर लिमिट मैंने पुट की तो sin 2 माइनस लोअर लिमिट पुट की तो sin 1। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए π/6 टू π/3 इंटीग्रेशन लिमिट गिवन है, sin x cos x dx। ठीक है, अब हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये आपका डबल एंगल फार्मूला बनता है sin 2x का, ठीक है, वैसे भी पॉसिबल है। दूसरी चीज क्या है, ये देखिए साइन का डेरिवेटिव अगर लें तो cos ऑफ x, यानी कि ये फंक्शन है ये वाला और ये उसका डेरिवेटिव है, इस पे पावर देखो 1 है, ये आपका फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। तो रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पावर डिवाइड, यानी कि साइन स्क्वायर x ओवर x। ठीक हो गया। अब लिमिट मैंने साथ लिखी है, अप्लाई करते हैं, तो पहले साइन स्क्वायर x को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं इस पे, ठीक है, 1/2 कर लिया मैंने बाहर, पहले अपर लिमिट पुट की साइन π/3 का होल स्क्वायर माइनस लोअर पुट की साइन π/6 का होल स्क्वायर। π/3 होता है जी 60, इसका आंसर है स्क्वायर रूट 3/2 और स्क्वायर इसी तरह, π/6 होता है 30, 1/2 और ऊपर स्क्वायर इसी तरह। इसके स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/4 आता है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4, एलसीएम लेते हैं तो ये आंसर आता है बेटा 2/4, 2 से कैंसिल, योर आंसर इज 1/4। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। 12 में है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और लिमिट है π/6 से π/2। देखें इसका डेरिवेटिव होता है 1, इसका डेरिवेटिव होता है cos थीटा, ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा डेरिवेटिव मौजूद है। अब इधर देखें, ये आपके पास फंक्शन पावर में है और ये आपके पास उसका डेरिवेटिव मौजूद है। हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर, पहले फंक्शन ऊपर लेके आएंगे, पावर ने साइन बदला, फंक्शन पावर में है, साथ में डेरिवेटिव है तो पावर में एक ऐड, ओवर वही पावर डिवाइड, पावर में ऐड करेंगे तो -1 ओवर -1। अब ये माइनस मैंने बाहर कर लिया, लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट पुट करते हैं, थीटा की जगह पे π/2, थीटा की जगह पे π/2, फिर ऊपर पावर -1 इसी तरह, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो π/6 प्लस साइन π/6 और उसके बाद ऊपर -1 पावर इसी तरह। सिंप्लीफाई करते हैं, साइन π/2 90 होता है, इसका आंसर आ गया 1, π/6 30 होता है, इसका आंसर आता है 1/2, बाकी सारी पावर इसी तरह। अब इसका एलसीएम लेते हैं बाय 1 रख के, तो वो आता है π+2/2, इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे आता है 6, ऊपर आता है π+3। अब ये पावर माइनस में है, इसको मैं पॉजिटिव करने के लिए अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, ये हो गया पॉजिटिव। 1 लिखे ना लिखे फिर फर्क नहीं पड़ता अगर प्लस हो जाए। अब ये 6 ऊपर, ये नीचे, ये हो गया +1, लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करें, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 होगी, यहाँ भी सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है बेटा -0.3889, इसका आंसर आता है +0.9769। सॉल्व करते हैं तो ये आंसर इज 0.588। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वी हैव -π/4 टू π/4, फंक्शन इज secant x + tan x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो a² + b² + 2ab, ठीक हो गया। अब मेरे पास अगर मैं देखूं तो वो होता है 1 +
टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। अगर मैं अगर मैं 1 को इधर शिफ्ट करता हूं तो टेन स्क्वायर एक्स बनता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह बेटा देखिए मैंने पुट किया है जी सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब पुट करने के बाद बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिखी है। सीकेंड स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर बनता है 2 सीकेंड स्क्वायर, इंटीग्रेशन अलग की तो 2 आ गया बाहर। ठीक है, इन दोनों को सम किया तो 2 सीकेंड स्क्वायर बनता है 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब माइनस 1 पे इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट की, 2 टेन एक्स सीकेंड एक्स टेन एक्स पे इंटीग्रेशन अलग की, 2 को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया। अब देखिए सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 का डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन आती है 10x, 1 की इंटीग्रेशन x आती है तो सीकेंड एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव होता है सीकेंड का, तो इसकी इंटीग्रेशन भी आनी है सीकेंड x। ठीक हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट मैंने पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की। यहाँ पे x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे सीकेंड x में x की जगह अपर लिमिट, और ये सीकेंड है ना, सीकेंड तो हम सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको 1 बाय कॉज करके करते हैं। तो इसकी जगह 1 बाय कॉज अपर लिमिट, फिर माइनस 1 बाय कॉज लोअर लिमिट। अब सिंप्लीफिकेशन देखें, कॉस 45 10 45 होता है 1, ये वाला माइनस आ गया बाहर, उसने कर दिया प्लस, तो 10 45 आता है 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। जब इसका आंसर देखें ना, इसका आंसर 1 आता है और ये वाला माइनस बाहर आएगा तो इसका आंसर भी 1 आएगा। ऐड होके बना 2 2 2 जार, ये आ गया 4। ठीक हो गया। अब ये तो कट गई थी सिंप्लीफिकेशन, क्यों? कॉस माइनस को खत्म करता है, सेम टर्म्स है, माइनस के साथ है, कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 आता है 2 पाई बाय 4। ठीक है, और उसको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया तो वो आता है पाई बाय 2। ये मैंने डायरेक्ट उसका आंसर लिखा है। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 बाय 4, 2 ऊपर और 4 नीचे से काटेंगे तो पाई बाय 2 बचेगा। तो ये है आपका आंसर 4 प्लस पाई बाय 2। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। तो माइनस पाई बाय 2 और ऊपर है पाई बाय 2, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इन चीजों की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। हम क्या करते हैं, जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है तो वी हैव टू यूज हाफ एंगल फार्मूला। वो हाफ एंगल फार्मूला क्या था? कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 या थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। ठीक हो गया। लेकिन मुझे यहां पे चाहिए था कॉस एक्स, तो मैंने क्या किया, 2 एंगल डबल किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 आता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने पुट किया 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, इसी से निकाला है, एंगल हमने डबल कर दिए दोनों तरफ। अब 1 बाय 2 तो आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, 1 पे इंटीग्रेशन अलग, कॉस पे अलग। अब सिंपल बन गए 1 की इंटीग्रेशन x, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2x, और एंगल का साथ में वो 2 डिवाइड में वो आता है 2। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट, फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट, इधर आते हैं तो 1 बाय 2 तो मैंने किया बाहर, अपर लिमिट x की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, वो तो हो गया प्लस। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 2 पाई बाय 2। इधर देखें, साइन पाई होता है आंसर 1। ठीक हो गया, नहीं ये इससे कैंसिल हो गया था, साइन पाई का आंसर आता है 0, माइनस ये वाला माइनस आ गया बाय प्लस हो गया, साइन पाई बचा, उसका आंसर पाई 180 होता है तो उसका आंसर आ गया 0। तो 0 प्लस 0 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। ठीक हो गया बेटा। अब 1 बाय 2 को इधर भी मल्टीप्लाई किया था, इधर भी किया था, तो यहाँ 1 बाय 4 इस वजह से हुआ। अब 2 2 से कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा जस्ट पाई, और ये वाला 2, तो ये आंसर आ गया पाई बाय 2। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो हमारे पास था लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब log ऑफ x की इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो यहां हम यूज करते हैं बाय पार्ट्स। तो हम क्या करते हैं, मैंने इसको रखा 1 डॉट, 1 को मैंने कहा था हमेशा सेकंड फंक्शन चूज करते हैं जिसको u कहते हैं, तो इसको फर्स्ट फंक्शन जिसको v कहते हैं। अब फर्स्ट फंक्शन इसी तरह, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट की इंटीग्रेशन एंड सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब x की 1 की इंटीग्रेशन x, अब लिमिट अभी मैंने नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि ये इसी तरह आता है, फिर इसकी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिमिट कहीं बच्चे मिस कर जाते हैं,
मैंने क्या किया, बगैर लिमिट के सॉल्व करके वो आंसर के ऊपर लिमिट लिख दूंगा, फिर अप्लाई कर दूंगा। तो 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, 1 की इंटीग्रेशन x, log का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का साथ में तो वो तो 1 आता है, तो ये आ गया 1/x, x x से कैंसिल हो गया। log ऑफ x इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन आती है x, सेम सिचुएशन में 1 की इंटीग्रेशन x, log का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फिर x का डेरिवेटिव साथ में तो वो 1 है, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो log का डेरिवेटिव आ गया 1/x। अब देखिए ये x तो इस x से हो गया कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, x मैंने लिखा स्टार्टिंग में। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या आती है x, और लिमिट आंसर के ऊपर मैंने लिख दी है 1 से 3। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले मैंने पुट की अपर लिमिट, यहां भी और यहां भी, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 1 1 मैंने यहां भी पुट की। अब log ऑफ 1 तो होता है 0, ठीक हो गया। अब बाकी सारी टर्म मैंने वैसे ही लिखी हैं, log ऑफ 1 ये था 0 और ये है -1, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया। अब ये टर्म इसी तरह -3 + 1 ये आता है -2, तो योर आंसर इज 3 log 3 -2। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन 2 से 4, लिमिट गिवन है e⁻x/2 - e⁻x/2। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही आती है, पावर का डेरिवेटिव डिवाइड में आता है। तो इस पे इंटीग्रेशन अलग की, इस टर्म पे इंटीग्रेशन अलग की। e⁻x/2 की इंटीग्रेशन वही आती है, और पावर का डेरिवेटिव x/2 का 1/2 होता है डिवाइड में। सेम सिचुएशन में e⁻x/4 की इंटीग्रेशन वही, और पावर का डेरिवेटिव x/4 का 1/4 डिवाइड में आता है, ठीक है। अब ये ऊपर चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड वाला 2, और ये वाला 4 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 4 मैंने पुट की 4/2, फिर माइनस e की पावर लोअर पुट की 2/2। सेम सिचुएशन में यहां पुट की तो e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/4। 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 4 से कैंसिल, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। अब हमारे पास बचता क्या है बेटा, e की पावर 2, ये 2 को साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2e की पावर 2 माइनस 2e की पावर 1, ठीक हो गया। माइनस 4e की पावर 2, माइनस ने प्लस कर दिया 4e की पावर 1/2। अब ये -2e की पावर 2 e -4e, ये सॉल्व होके बनेगा -6e, बाकी वाली टर्म्स एज इट इज। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 0 से π/4 1/1 - sin x dx। जब भी 1/sin x, 1 - sin x, 1 + sin x, 1 - cos x, 1 इस तरह के फॉर्म हो तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं, मतलब कि साइन बदलते हैं। ये बनेगा 1 + sin थीटा, इससे मैंने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। ऊपर आता है 1 + sin थीटा, नीचे आता है a - b × a + b, a² - b²। अब 1 - sin² थीटा होता है बेटा cos² थीटा। अब 1/cos पे मैंने अलग किया cos², और sin/cos² मैंने अलग किया, और इंटीग्रेशन भी दोनों पे सेपरेट कर दी। 1/cos² होता है sec²। अब यहाँ पे cos² है, अगर मैं cos² को 2 बार लिखूं, cos.cos, cos/sin/cos जो एक होगा वो tan बनाएगा, एक नीचे वाला cos जो होगा वो secant बनाएगा, ठीक है। अब sec² इंटीग्रेशन किसकी होती है, tan की, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है sec², तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई tan, secant x tan x की इंटीग्रेशन आ गई secant ऑफ x। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की। अब सेकेंड में तो पुट करने से की बजाय मैंने 1/cos लिखा, इसको अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की। cos 0 आता है 1, जी आ गया 1, एंड cos π/4, cos π/4 का आंसर आता है 1/√2, और √2 पर आ गया, यानी कि इसके पूरे का आंसर हमने
√2 निकाला। tan 0 0 होता है और tan 45 1 आता है। 1 से -1 कैंसिल, दिस √2 इज योर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। तो मेरे पास है tan इनवर्स ऑफ y, 0 से लेकर π/4 इसकी लिमिट है। अगर देखिए साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्योंकि tan इनवर्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब बाय पार्ट्स लगेगा। तो 1 को हमेशा क्या चूज करते हैं, सेकेंड फंक्शन जिसको v कहते हैं, और इसको फर्स्ट फंक्शन u कहते हैं। तो बाय पार्ट्स पे आते हैं तो u इसी तरह v की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन v की इंटीग्रेशन एंड u का डेरिवेटिव, इससे आप फेमिलियर है, पूरी एक्सरसाइज आपने सॉल्व की है अभी ऑलरेडी। तो अब 1 की इंटीग्रेशन y, 1 की इंटीग्रेशन y, अब हमारे पास है tan इनवर्स y, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखें नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2y आता है, ऊपर y मौजूद है, 2 मिसिंग है, 2 से हम डिवाइड भी करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग नीचे वाले फंक्शन का। अब हमने इसको बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व किया, क्यों, क्योंकि हम एंड पे आंसर में जस्ट लगा देंगे आपकी जो बिना लिमिट के, तो लिमिट हम आंसर में लगा देंगे, यानी कि tan इनवर्स y पे इंटीग्रेशन लिमिट लगाना भूल जाते हैं। तो इंटीग्रेशन के बगैर मैंने सॉल्व किया, वो जो मेरे पास आंसर आएगा उस पे मैंने क्या की, लिमिट दोबारा सॉल्व कर ली, ठीक हो गया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो पहले अपर लिमिट π/4, जहां पे मुझे y नजर आया वहां मैंने पुट किया π/4, फिर ये माइनस लोअर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट 0 पुट करने से 0 इंटू समथिंग, ये हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0 + 1 1, लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो ये भी टर्म 0। अब π/4 इसी तरह tan 45 इसका आंसर आता है 1, लिखे ना लिखे मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता, 1/2 इसी तरह, लॉग इसी तरह, पाई का स्क्वायर आ गया और नीचे 4 का स्क्वायर 16 आता है। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में फैक्टर्स की फॉर्म तो है लेकिन ये साइन कॉज में है, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, कॉज का डेरिवेटिव मौजूद है तो कॉज को लेट कर लिया t, इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स और उसका आ गया डी टी, माइनस को मैंने उधर मल्टीप्लाई किया दूसरी साइड पे, इस तरफ हो गया क्योंकि मुझे साइन एक्स डी एक्स चाहिए। अब जहां पे कॉज एक्स आएगा टी पुट करना है, जहां साइन एक्स डी एक्स आएगा वहां पे माइनस डी टी करना है। उसके बाद ये आपकी लिमिट भी चेंज होनी है सब्स्टिट्यूशन में। x ये वाली देखें, x जब अप्रोच करती है 0 को तो यहां 0 पुट करता हूं, cos 0 1 आता है, तो t अप्रोच करता है 1 को। x जब अप्रोच करती है π/2 को 90 को, यहां पुट करता हूं cos 90 आता है 0, तो t अप्रोच करता है 0 को। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या था, माइनस डी टी, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस की जगह पे t, 5 प्लस कॉस की जगह पे t आ गया। अब लिमिट π/2 की जगह क्या था 0 एंड 0 की जगह पे क्या था 1। अब देखिए ये आपके फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, a/2 + t प्लस b/5 + t, यानी कि लीनियर्स की फॉर्म वाले कांस्टेंट। अब एलसीएम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां नीचे से तो कैंसिल हो गया, यहां मल्टीप्लाई किया तो ये इससे कट गया, यहां मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म इससे कट गई। अब जो टर्म्स बची हैं वो मैंने लिख ली हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक हो गया बेटा। अब कोई सिचुएशन लीनियर को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो t का आंसर आएगा, मैंने इस वाली को पहले कर लिया है, t का आंसर आया -5, अब इन्हीं को ये नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे t नजर आएगा -5, जहां t नजर आएगा -5, ये -5 5 ये तो हो गया 0, ये टर्म तो हो गई 0। अब मेरे पास बच्चा इसकी वाली आती है -3, ये है -1, माइनस से कैंसिल हो गया तो b का आंसर आता है 1/3। अब दूसरी लीनियर बची है 2 + 3, इसको मैं इक्वल टू 0 करता हूं तो t का आंसर आता है -2। अब इसको पुट करता हूं कोई नंबर 2 में, जहां पे मुझे t नजर आएगा वहां पे मैंने पुट करना है बेटा -2 यहां भी और -2 यहां भी। ये है -2 एंड +2, ये हो गया 0, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 आता है, तो a का आंसर है -1/3। अब क्या करेंगे, ये a और b आ चुका है, इसको उठाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू मैंने पुट की -1/3, b की वैल्यू पुट की 1/3। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 से 1 इंटीग्रेशन यहां भी की,
इस टर्म में भी की तो 1/3 आ गया बाहर माइनस के साथ, इस टर्म पे इंटीग्रेशन की तो 1/3 ली तो 1/3 आ गया बाहर। अब इंटीग्रेशन करते हैं, 2 + t का डेरिवेटिव होता है 1, ऊपर मौजूद है, फंक्शन पे पार भी नहीं है, नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। यहाँ देखें सेम सिचुएशन, इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, इस पे पावर नहीं है, 1 है जस्ट, तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हुए पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूँ। सेम सिचुएशन यहाँ भी, पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ, t की जगह पे 0, फिर t की जगह पे लोअर लिमिट 1, अंदर आता है माइनस का साइन। अब 1/3 तो मैंने ले लिया कॉमन, ठीक हो गया बेटा। अब ये कॉमन लेने से ये वाला बना माइनस, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस log of 2 माइनस माइनस प्लस log of 3, ये वाला बनना है log of 5 माइनस log of 6, ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बुक के साथ मैच करने के लिए, वरना यहां तक करें तब भी करेक्ट होता है। बुक के साथ मैच करने के लिए वो आपका 6 को मैं लिखता हूं 3 × 2। अब log की प्रॉपर्टी है कि ये मल्टीप्लीकेशन जाती है प्लस में, तो ये जाएगी प्लस में और बाहर वाले माइनस ने दोबारा माइनस कर दिया है, ठीक हो गया। log of 3 प्लस में माइनस में हो गया कैंसिल। अब देखिए एक log प्लस का बचा है, दो बचे हैं माइनस के, प्लस वाला आएगा ऊपर, माइनस वाले दोनों आएंगे नीचे। तो मैंने क्या किया, इसको एक ही log में कन्वर्ट किया, प्रॉपर्टी है 5 ऊपर आ गया, 2 और 2 दोनों माइनस में थे तो दोनों मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ गए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है आपका log 5/4, और log की प्रॉपर्टी है जो नंबर स्टार्टिंग में होता है वो क्या हो जाता है, यहां पे आएगा। अभी तक ये 1/3 आपका चल रहा है, 1/3, तो log की प्रॉपर्टी होती है कि स्टार्टिंग वाला जो नंबर होता है वो उसकी पावर में आ जाता है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। 2 से 5 तक उसकी लिमिट है 1/x इंटू एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, नीचे फैक्टर्स में गिवन है, पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर्स का पोजीशन है सारा, a/x प्लस b/x प्लस 1 इक्वेशन नंबर 1, दोनों साइड पे एलसीएम यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कट के जस्ट 1 रह गया। इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 से कैंसिल, x आपका x से कैंसिल, जो बचती हैं टर्म्स x प्लस 1 और a वो लिखी है, b और x इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब पहली लीनियर पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, इधर भी 0 इधर भी 0, b तो हो गया 0, a का आंसर आ जाता है 1। अब दूसरी लीनियर पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वेशन नंबर 2, x की जगह -1, x की जगह पे -1, ये -1 प्लस 1 0, a तो हो गया खत्म, ये आता है -1, b की वैल्यू आई -1 और यहाँ पे है इक्वल के बाद b 1, तो b का आंसर आ गया -1। अब ये a और b उठाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की जगह 1, b की जगह पे -1, दोनों साइड पे करते हैं इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन की, इधर भी इंटीग्रेशन की, इधर भी, लिमिट है ऊपर 2 से 5, सिंपल है, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, x पे पावर 1 है, नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग, x प्लस 1 का डेरिवेटिव मौजूद है, इस पे पावर 1 है, तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ब्रैकेट में पुट करते हैं क्योंकि अंदर साइन बदलेंगे, अपर में लिमिट 5 पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है log of 6 एंड log of 3, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब log of 6 2 into 3 ऑलरेडी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, आंसर मैच करने के लिए बुक के साथ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर log सेपरेट करते हैं प्रॉपर्टी है प्लस आता है, बाहर वाले माइनस ने दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये 3 + 3 -3 से हो गया कैंसिल। अब देखिए 2 है माइनस में, एक है प्लस में, प्रॉपर्टी क्या है, प्लस वाला ऊपर रहेगा और माइनस वाले दोनों नीचे आएंगे, तो ये क्या आएगा, log of 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। तो इसका आंसर आता है log of 5/4। तो ये था बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज।